करवक, जिसके कवि है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जैसी के प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। इसमें है पद्मावत, अखरावट एवं आखिरी कलाम, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं और वो एक सूफ़ी संत थे। करवक जो कि एक प्रमुख कविता है मलिक मोहम्मद जैसी की। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। इसका अर्थ हुआ कि एक नैन होते हुए भी, यानी कि एक आँख होते हुए भी कवि जो है वो गुणी हैं, गुणवान हैं। गुणवान क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी कविता जो लिखी है। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अब जो भी इसके कविता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या हो जाते हैं? विमोह हो जाते हैं। चांद जईस जग विधि अवतारा। चांद जईस जग विधि अवतारा अर्थात चांद जिसको विधि ने अवतरित किया है, विधि ने जिसको बनाया है, दिन कलंक किन्ह उजियारा। विधि ने चांद बनाया है और उसमें कलंक दिया है। कलंक कहने का तात्पर्य हुआ काला धब्बा, लेकिन फिर भी चांद जो है जग को उजियारा करता है, यानी कि उजाला करता है। अब नेक्स्ट क्या है? जग सूझा एकई नैनाहा। जग सूझा एकई नैनाहा। ये कवि अपने बारे में बोलते हैं कि मुझे एक ही नैन से अर्थात एक ही आँख से पूरा जग सूझा है। हुआ सुक असनख्तन माहा। जिस तरह से उगते हुए जो शुक्र होते हैं नक्षत्र तारों के बीच, उसी तरह कवि खुद को बोलते हैं कि एक ही नैन से मुझे वो सब कुछ दिखा। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाए न सोई। अब यहाँ पे आम के जो वृक्ष होते हैं उसकी बात करते हैं। आम में क्या होता है कि आम में फल आने से पहले उसमें डाभ होता है। डाभ जिसको हम लोग मज्जर बोलते हैं, अपना भाषा में उसको क्या बोलते हैं? मज्जर बोलते हैं। आम में मज्जर आता है जो नुकीलापन होते हैं। तो नहीं सुगंध बसाए न होई। तो आम में जब मज्जर आता है तो क्या होता है? आम के पास एक सुंदर सा सुगंध आ जाता है। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव्य असूझ अपारा। अब समुद्र के पानी को जो भगवान बनाया, वो क्या किया? उसको खारा बनाया। अब खारा बनाने का परिणाम क्या हुआ कि उसका जो पानी है एकदम अपार हो गया। असूझ अपारा बहुत। अगर समुद्र का पानी खारा नहीं रहता तो लोग उसको छोड़ते नहीं, सब पी जाते। तो भगवान ने समुद्र का पानी खारा दिया। इसका परिणाम ये क्या हुआ कि वो एकदम अपार बन गया। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा। अब यहाँ पे एक सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की चर्चा किया गया है। त्रिशूल विनाशा हुआ क्या कि भगवान शिव जो थे, शंकर जी, एक बार क्या किए थे? सुमेरु पर्वत पे अपने त्रिशूल का प्रहार किए थे। और उसका प्रहार का प्रभाव ये हुआ कि भा कंचन गिरी लाग आकाशा। अब वो जो पहाड़ था सुमेरु पहाड़, वो कंचन गिरी बन गया, सोने का पहाड़ बन गया। और सोने का पहाड़ बन करके आकाश में लगने लगा। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। अब यहाँ पे घड़ी का बात किया गया है। घड़ी मतलब होता है घड़िया, घड़ा, जिसमें क्या करते हैं? जो सोना बनाने वाले लोग होते हैं, स्वर्णकार जो होते हैं, घड़ा में क्या करते हैं? कोयला को सुलगाते हैं, उसमें कलंक लगाते हैं और कलंक लगा करके फिर उसको क्या करते हैं? मतलब सोना को कड़ा बनाते हैं। और जब तक कड़ा नहीं बनता है तब तक सोना का मतलब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते आभूषण के रूप में। तो सोना से हमको मतलब कंचन बनाने के लिए, उसको आभूषण बनाने के लिए उसको आग में तपाना पड़ता है,
तब जाके एक सुंदर सा आभूषण बना पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में जब तक दुख नहीं होगा तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। लास्ट में बोलते हैं कि एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाऊ, मतलब अपने एक आँख की तुलना जो है कभी दर्पण से करते हैं। जिस दर्पण जो है स्वच्छ छवि दिखाता है मनुष्य की, उसी तरह से अपने एक आँख से ये भी लोगों को उसी निर्मल भाव से देखते हैं। सब रूपवंत गही मुख ज्योवहि कै चाऊ। अब इसमें होता क्या है कि उसके आँख के और उसके रूप के जो बखान हैं, जो लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। सर्वक है मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनाबा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी, वो क्या करते हैं, लोगों को ज़ोर ज़ोर से सुनाते हैं और जो भी उसके कविता को सुनते हैं प्रेम पीर गा पावा, मतलब प्रेम के पीर को गा पाते हैं। जोरी लकत के लेई, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। अब इसमें क्या करते हैं, अपने कविता में ये रकत की लेई का प्रयोग करते हैं, यानी कि खूब परिश्रम करते हैं और उसमें प्रीति नयन जल से उसको गढ़ते हैं, मतलब खून पसीना एक करके अपने कविता को लिखते हैं, जिसके कारण लोग जो है जो भी सुनते हैं प्रेम के पीर को गा पाते हैं। और आगे बोलते हैं कि ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, और कवि जो है ये जान करके ये कविता कहते हैं मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मकु मतलब मुझे, मतलब मैं रहूं चाहे ना रहूं, जगत मुझे चिन्हे, जगत मुझे जाने, यही सोच करके ये कविता लिखते हैं। और इतिहास की चर्चा करते हैं अपने कविता में, कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेन अस राजा। रतन सेन नाम के एक राजा हुआ करता था पहले। कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, और एक सुगा, सुआ मतलब सुग्गा, तोता, एक तोता हुआ करता था जो बहुत बुद्धिमान था, है ना। तो अभी न रतन सेन है न वो सुगा है। और आगे कहते हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, एक अलाउद्दीन सुल्तान था जो मुस्लिम शासक था, अभी वो भी नहीं है। कहाँ राघव जे किन्ह बखानू, और कहाँ वो राघव है, ये राघव जो थे राजा रतन सेन के दरबार में पहले रहते थे, लेकिन ये राघव जो है ये अलाउद्दीन सुल्तान के साथ मिल करके और राजा पद्मावती के खूब बखान करते हैं, और जिसका परिणाम क्या निकलता है कि ये जो राजा थे अलाउद्दीन सुल्तान, वो आक्रमण कर देते हैं राजा रतन सेन के साम्राज्य पर। बखान क्या करते हैं, तो पद्मावती का, इसलिए कभी कहते हैं कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, मतलब वो सुंदरी जो पद्मावती रानी थी अब कहाँ है। कोई न रहा जग रही कहानी, अभी कोई नहीं है, अब बस सिर्फ उसकी कहानियाँ बच गई है। अब आगे जो बहुत सुंदर लाइन है और कई बार व्याख्या करने में पूछा भी गया है, कहते हैं धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। धनी है वो पुरुष जिसकी कीर्ति जिंदा है। आदमी आता है और जाता है, लेकिन उसी में से कोई लोग ऐसे होते हैं जिसके कीर्ति जिंदा रहते हैं, अमर रहते हैं। जिस तरह से फूल मर जाते हैं पर उसका सुगंध रहता है, सेम उसी तरह से अगर कोई आदमी का कीर्ति जिंदा है तो मरते हुए भी वो आदमी जिंदा है। के न जगत जस बेचा, के न जगत लिन्ह जस मोल। कवि कहते हैं कि कोई न तो जगत को बेच पाया है और कोई न जगत को मोल ले पाया है। और कहते हैं कि जो यह पढ़े कहानी, हम सबरे दुई बोल। यही सोचकर कवि ये रचना करते हैं कि जो भी कहानी मेरा ये कहानी पढ़ेंगे, जो मेरा ये कविता सुनेंगे, हमरे बारे में ज़रूर दो शब्द बोलेंगे। जिस तरह से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, दूसरों का बखान करते हैं, उसी तरह से इसके कहानी और कविता पढ़ के हम इसके बारे में दो शब्द बोलेंगे
यही आशा करते हैं कवि। तो ये एक सुंदर सी कविता थी जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।